नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के नियमों पर आधारित प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो का ही एक क्वेश्चन है, क्या है, वैल्यू पुटिंग मेथड पर आधारित क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या है, 3 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन दिया गया है। अगर कहीं भी 3 वेरिएबल हो, एक इक्वेशन हो, तो किसी भी 2 वेरिएबल को हम लोग मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि आप मानिएगा किसको, तो बोलिएगा आप 0 मानिए, 1 मानिए, 2 मानिए, अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इतना तो हम लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन एक कंडीशन और बताए थे कि सबसे पहले अगर मानने का बात आ जाए तो किसको मानिएगा, 0 मानिएगा। तो आप A B C किसी को भी एक को 0 मान सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और बताए थे कि 0 मानने के बाद ऐसा वैल्यू आप लोग के पास नहीं आ जाए कि नीचे 0 आ जाए। अगर नीचे 0 आ जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो अगर A का बात कर लिया जाए कि A 0 के बराबर है तो नीचे भी तो A है, कहानी खत्म हो गया। B 0 के बराबर है तो नीचे भी B है, C का C नीचे भी है। कहने का मतलब किसी को भी हम लोग 0 के बराबर नहीं मान सकते हैं। अगर किसी को भी 0 के बराबर नहीं मान सकते हैं तो हम लोग मानेंगे किसको, चाहे तो B को भी मान लेते हैं, एक A को मान लेते हैं, एक C को मान लेते हैं, एक किसी को भी मान लीजिए। चलिए हम लोग मान लिए कि C बराबर 1 है तो B का मान B C, ऐसा कीजिए। C को माने हैं तो मल्टीपल में जो है उसको ही मान लीजिए। तो A बराबर क्या मानिएगा, 1 मानिएगा। चलिए 1 बराबर मान लिए हम लोग -1। अगर C बराबर 1 और A बराबर -1 मान लिए तो B का मान क्या करेंगे हम लोग, अब इससे निकाल लेंगे। तो अगर A बटे B है, ठीक है, A बटे B, A का मान -1 बटे B, तो -1 बटे B, बोलिए इसमें मान रखे हैं, प्लस का सिंबल दिए, प्लस का सिंबल दिए। B बटे C, B का मान तो हमको लोग को निकालना है और C का मान कितना है, 1 है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस C का मान कितना है तो 1, A का मान कितना है तो -1, ठीक है, बराबर कितना है तो 0। अगर यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, ऐसा कीजिए, इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर ला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया B बटे 1 तो B, और -1 बटे B, और ये माइनस आ जाएगा बीच में, और माइनस को उठा के उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, +1। कोई दिक्कत, B -1 बटे B का मान कितना आ गया, 1। अब देखते हैं सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। सवाल में हमसे पूछा गया है AC को अगर पास में अगर हम लोग गुना करेंगे तो -1 आएगा, बटे क्या आएगा, B स्क्वायर। अच्छा, B स्क्वायर मतलब स्क्वायर के फॉर्म में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर है यहाँ पे B स्क्वायर बटे AC का मान, फिर -1, और फिर -CQ, C का मान 1, इस पे पावर 3, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, इससे आराम से 1 ही रहने वाला है। 1Q, A का मान -1, इस पे पावर 3, तो -1 होने वाला है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग क्या करें, यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लें। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लें तो क्या आने वाला है हम लोग के पास, 1 बटे B स्क्वायर, और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये नीचे वाला माइनस यहाँ आ जाएगा और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर बटे 1 तो B स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा कीजिए, इसको यहीं पे छोड़िए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को चाहिए B स्क्वायर प्लस 1 बटे B स्क्वायर। ठीक है, तो B प्लस 1 बटे B है, तो इससे हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं B स्क्वायर प्लस 1 बटे B स्क्वायर। बोलिए हाँ, K स्क्वायर प्लस 2, तो K का मान कितना, 1, और +2 कीजिएगा, +2, तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ गया। कोई दिक्कत, कितना आ गया, इसका मान 3 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग B स्क्वायर प्लस 1 बटे B स्क्वायर का मान 3 रख दिए, माइनस बाहर वाला है, +1, तो कितना आ गया, फाइनली आपका इसका टोटल का मान कितना आया आप लोग के पास, टोटल का मान आ गया -2। कितना आया, -2, और -2 ऑप्शन नंबर C। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समझने में, बोलिए नहीं। रिवीजन हो गया, हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आज हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन है किसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो सबसे पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल क्या है, सबसे पहले उसको समझिए। अगर आप लोग के पास कहीं भी दिया है कि A बटे B
बराबर है C/D का। ठीक है, तो इसमें हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कैसे लगाते हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले ऊपर में क्या है, ए, एक लकीर खींचिए ऐसे और ए को ऊपर रखिए, यही ए को नीचे रखिए। किसको, जो ऊपर में ए हम लोग का है, ए को ऊपर रखें, ए को नीचे रखें। एक बार प्लस का सिंबल दिए, एक बार माइनस का सिंबल दिए। नीचे क्या है, तो नीचे हम लोग का है बी, यही बी को एक बार यहाँ पे लिख दिए, यही बी को एक बार यहाँ पे लिख दिया। क्या किया, समझ में आया। ए को ऊपर रखें, यही ए को नीचे रखें। एक बार प्लस का सिंबल दिए, एक बार माइनस का सिंबल दिए। अब प्लस माइनस किसको किए, तो नीचे वाला को, नीचे वाला को फिर यहाँ रखें, नीचे वाला को यहाँ रखें। समझ में आया, नहीं आया तो इस साइड में समझिए। सी है ऊपर में ना, तो सी को यहाँ भी रखिए, सी को यहाँ भी रखिए। एक बार प्लस दीजिए, एक बार माइनस दीजिए। तो प्लस माइनस किसको करना है, तो नीचे वाला को। तो यहाँ पे डी रख दीजिए, यहाँ पर भी डी रख दीजिए। अब समझ में आया, याद हुआ, बोलिए 100% याद हो गया। तो चलिए 3-4 सवाल में लगातार अभी लगाइएगा ना, तो याद होना शुरू हो जाएगा कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या है। चलिए, सबसे पहले ढाकर सवाल लिया गया है कि पहले बार में क्या हो जाए, विकेट गिर जाए। तो समझिए कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेरा ए है और नीचे वाला टोटल मेरा क्या है, बी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एक लकीर खींचिएगा। ठीक है, एक लकीर खींचिएगा बड़ा ऐसा, क्योंकि देख रहे हैं साइज, देख रहे हैं ना ए का, ए इतना बड़ा का है। तो सबसे पहले ए को 2 जगह रखना है, तो ए को 2 जगह लिख दिए, x+2। नीचे भी रखना है, सॉरी टोटल समुच्चा ए है ना, तो समुच्चा ए को रखना है ना, तो x-2। ठीक है, x+2 x-2 ए लिख दिए। यही ए को फिर नीचे भी लिखना है, x+2 और x-2। ठीक है, लिख दिए। एक बार प्लस का सिंबल, एक बार माइनस का सिंबल। किसको करना है प्लस माइनस, नीचे वाला को। तो नीचे वाला को प्लस कर दीजिए, तो x+2 और माइनस x-2। कोई दिक्कत। अब माइनस करेंगे तो टोटल के सामने माइनस आएगा और क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा मेरा x+2 और ये माइनस में है तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा x-2। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर के उस साइड में हम लोग का अगर 3/2 लिखा हुआ है तो फिर लकीर खींचे, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 2। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए क्या करना है। अगर यहाँ से जो जो कटता है कटा दीजिए। देखिए माइनस में x-2, प्लस में x-2, खत्म हो गया। और ऊपर क्या हुआ, x+2 और x+2 कितना बार, 2 बार। 2 बार क्या हो गया, x+2 रूट के अंदर। नीचे क्या बचने वाला है, देखिए माइनस में x+2, प्लस में x+2 कट गया। तो x-2 x-2 कितना बार, 2 बार। 2 बार क्या, x-2। ठीक है, बराबर के साइड कितना हो गया, 3 2 5 और 1, 5/1। ये 2 2 भी आपस में कट गया। तो क्या बचा हम लोग के पास, ऐसा कीजिए इसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड होल स्क्वायर करने के बाद, दोनों साइड वर्क करने के बाद तो रूट खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, x+2 और बटे x-2 बराबर कितना या 5/1। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। x में क्या जोड़िएगा, x का मान क्या होगा जिसमें 2 जोड़ने के बाद क्या आ जाए, 5 आ जाए। और x का मान क्या रखिएगा जिसमें 2 घटाने के बाद 1 आ जाए। 2 घटाने के बाद 1 आ जाए तो बोलिए यहाँ पे 3 रख दीजिए और 3 में तो जोड़िएगा तो 5। हाँ ठीक है, 3 तो निकल गया x का मान। x का मान कितना निकल गया, 3। 3 2 5 और 3 - 2 1। तो यहाँ से अगर आप लोग संतुष्ट हैं कि यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि x का मान 3 होगा। अगर x का मान 3 होगा तो किसका मान पूछा गया है हम लोग से, 3 2 5 3 - 2 1। बिल्कुल सही बात है, x का मान तो हम निकाल लिए, तो 6x का मान पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर तो मैच नहीं खा रहा है, आंसर तो मैच नहीं खा रहा है। x+ ठीक तो है, 3 2 5 3 - 2 1। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर नहीं है तो 6x का, जब x का मान 3 पुट कर रहा है तो 6x का मान कितना होना चाहिए, 18। लेकिन ऐसा कीजिए, एक बार फिर से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाइए। तो 1 मिनट गलती कर दिए हैं ना, क्या गलती किए हैं, बोलिए क्या गलती किए हैं, बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं। जब दोनों साइड वर्ग किए हैं तो इधर वर्ग नहीं होगा,
इधर वर्ग होगा, बोलिए 100% होगा। 5 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 25, और इसका वर्ग कीजिएगा तो 1। अब बोलिए कि x का मान कितना होगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो कितना आने वाला है 25 आने वाला है। तो बोलिए 23, 23 में 2 घटाइएगा तो 1 आने वाला है। बोलिए नहीं। अब देखें गलती कहाँ कर रहे थे। तुरंत हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि थोड़ा सा ऊपर में एक स्टेप छोड़िए दिए हैं। चलिए होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पता नहीं कर सकते हैं तो फिर से एक बार कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा देंगे। ठीक है, फिर से लगाने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग किस में लगाएंगे, फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इसमें। ठीक है, इसमें फिर से लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लकीर खींचेंगे बड़ा ऐसा, और ये समुच्चा इस बार ऊपर वाला मेरा क्या है, समुच्चा ऊपर वाला मेरा ए है, समुच्चा ऊपर वाला मेरा बी है। तो सबसे पहले ए को ऊपर भी लिखेंगे, ए को नीचे भी लिखेंगे। तो x+2 ऊपर लिख दिए, x+2 नीचे लिख दिए। एक बार प्लस करना है हमको, एक बार माइनस करना है। तो प्लस माइनस किसको करना है, तो x-2 को। अगर प्लस कीजिएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, x-2। अगर माइनस करना है तो साइन क्या हो जाता है चेंज, जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा। या ब्रैकेट तोड़िएगा तो एक स्टेप और आपको लिखना पड़ेगा। तो एक स्टेप इतना सा आप लोग कॉमन समझते होंगे। तो -x+2 तो बराबर के उस साइड जो है हम लोग का, इसको भी तो करना पड़ेगा। तो 25 को ऊपर भी लिख दिए, 25 को नीचे भी लिख दिए, एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए। तो 1 नीचे वाला है, 1 को प्लस किए, 1 को माइनस किए। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -2+2 खत्म, ऊपर कितना आया 2x। ठीक है, नीचे कितना आया, तो -x + x खत्म, नीचे आया आप लोग का 4। ठीक है, नीचे आया कितना 4, बराबर के उस साइड कितना आया 26, और नीचे कितना आया 24। ठीक है, ये 2 से कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए 2 बार में, और ये 2 से कट गया 12 बार में, और ये कट गया 6 से, ये कट गया 13 से। तो x का मान कितना आया 13/6, x का मान आया 13/6। फिर गलती नहीं करना है, क्यों, यहाँ 6x का मान पूछा गया है। अगर x का मान आया, x बराबर है हम लोग का 13/6 का, तो 6x का मान पूछा गया, तो कोना कोनी गुना मार दीजिए ना। तो कहने का मतलब 6x बराबर कितना हो गया, तो 13। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, 13 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। समझ में आया हो कि क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, समझ में आया, बोलिए आ गया। लेकिन 1-2 सवाल पे प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग बुक लीजिए। ये लास्ट वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तब आप लोग को PDF मिलेगा, उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे, लेकिन उसमें भी क्या है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल शामिल है। इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो AB 2AB 4 अंदर गया तो 4 हुआ, 24 चौक 96, 12 8 96। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कैसे होगा 2, तो इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि 2 कैसे हो गया, देखना है और गुड्डी उड़ाना है कैसे है। तो कैसे होगा, तो ऐसे होगा, समझिएगा। अगर आप लोग के पास कहीं दिया हुआ है कि x बराबर 2ab/a+b, और आपसे पूछा जाए कि x + a/x - a + x - b/x - b का मान क्या होगा, तो आप बिंदास बोलिएगा 2 होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x + a/x - a, इस बार प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस x - b, और बटे x - b का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा बिंदास क्या होगा 4 होगा। ठीक है, क्यों होगा कैसे होगा, तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। x का मान कितना दिया गया है, x का मान इतना दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए, पहले x + a और x - a। कहने का मतलब ये देखिए कि a नीचे रहा होगा, a नीचे रहा होगा तब तो यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा है, तो एक बार प्लस किया है a को, एक बार माइनस किया है, और ऊपर क्या रहा होगा मेरा x रहा होगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को लगाने के लिए सबसे पहले a को हम यहाँ से इस पोजीशन से नीचे लाते हैं। अगर यहाँ से आप लोग a को नीचे लाइएगा तो क्या आएगा, x, इस a को नीचे ला दिए a, तो ऊपर क्या बचा 2b/a+b। ठीक है, समझिए, केवल समझिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। इस पर अगर समझ में नहीं आया,
समझिए आप लोग को कि अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग को तो दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हम ये फार्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। और प्रूव करने के दौरान आप लोग को क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर भी अभ्यास होते रहेगा। तो चलिए, इग्नोर भी मत करना है, लेकिन उतना गौर से भी नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो एक टर्म तो मेरा आ जाएगा। कैसे आएगा समझिएगा, कैसे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो ऊपर वाला x को ऊपर भी रखना है, यहाँ भी रखना है, प्लस का सिंबल देना है, माइनस का सिंबल देना है। किसको प्लस माइनस करना है, तो नीचे वाला को, a को प्लस किए a को माइनस किए, तो बराबर के उस साइड मेरा क्या है, उधर भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। तो ऊपर वाला को दो ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है, एक बार प्लस का सिंबल देना है, एक बार माइनस का सिंबल देना है। और प्लस किसको करना है, तो नीचे वाला को a प्लस बी को प्लस किए और इसको माइनस करेंगे तो हो गया, कोई दिक्कत। अब जो कटता है कटा दीजिए, ठीक है। तो ऊपर मेरा क्या आ गया कि x प्लस ए बटे x माइनस ए। देखिए x प्लस ए बटे x माइनस ए, मतलब आधा का मान निकल चुका है। बोलिए निकल चुका है। आधा का मान क्या आया, तो 2b प्लस बी 3b, क्या आया 3b, और नीचे क्या आया 2b माइनस बी, तो एक b बचा क्या, एक बी और माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक मेरा एक मान निकल चुका है आधा का, समझिएगा। अब उसी टाइप से और आधा का मान निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, देखते हैं क्या 2 आता है। अगर 2 आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे थे वह सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए आधा इधर से हम निकालते हैं। इस बार इसको फिर उठाएंगे और इस बार हमको क्या चाहिए, b का यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा है, b को नीचे रखा गया है। तो इस बार हम भी फिर इस बार को a को छोड़ देंगे, इसको फिर से उठाएंगे और b को नीचे रखेंगे। तो b को नीचे रखेगा तो x बटे क्या आ जाएगा, b, x बटे b आ जाएगा, बराबर के उस साइड क्या बचेगा 2a बटे a प्लस बी। लगाइए फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए क्या कीजिएगा, फिर बड़ा ऐसा लकीर खींचिएगा। तो ऊपर x नीचे x, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस किसको करना है, b को, b को एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, साइन लकीर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। लकीर क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लकीर को हम लोग को इतने सा में कम बना लेना है, ठीक है। तो बराबर के उस साइड भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। तो 2a ऊपर भी रखना है और 2a को नीचे भी रखना है, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। किसको प्लस करना है, तो इसको प्लस करना है, तो a प्लस बी। माइनस करना है तो माइनस में चिन्ह तो बदल जाएगा, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और देखिए, ये आ गया x माइनस बी। अच्छा यहाँ पर माइनस नहीं, मिस्टेक से हो गया फार्मूला में, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आप लोग का, प्लस हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो x प्लस बी और x माइनस बी का मान आ गया। बोलिए आ गया, बोलिए 100%। इसको लाल कलर से कर दें क्या, कि समझ जाइएगा, बोलिए समझ जाइएगा, बोलिए 100% समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पे प्लस है भैया, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया कि x प्लस बी अब बटे x माइनस बी। तो बराबर के उस साइड मेरा क्या आ गया 2a और a के 3a और प्लस क्या b, और नीचे क्या आ गया मेरा 2a माइनस a, तो क्या बचा a और माइनस b। अब देखिए सिंपली दोनों को जोड़ा गया है, तो मान लीजिए समीकरण मेरा 1 हो गया, ये समीकरण मेरा 2 हो गया। सिंपली दोनों को जोड़िएगा तो नीचे क्या आने वाला है, ठीक है। तो नीचे आने वाला है x प्लस ए बटे x माइनस ए प्लस x प्लस बी बटे x माइनस बी। तो बराबर के उस साइड क्या आने वाला है हम लोग का 3b बटे b माइनस ए और प्लस 3a प्लस b और बटे a माइनस बी। अगर यहाँ पे सिंपली जगह का कमी हो गया, अगर एलसीएम लिया जाए तो b माइनस ए, अच्छा b माइनस ए यहाँ पे नहीं आ रहा है, उल्टा हो रहा है। कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ पे सटा दिए, समझिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे माइनस दे दिए यहाँ से कॉमन ले करके, और यहाँ क्या बच गया हम लोग के पास b माइनस ए, समझ रहे हैं ना। अब दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो b माइनस ए एलसीएम आ गया, बोलिए आ गया। b माइनस ए कट गया, बचा क्या 3b,
ठीक है, माइनस का सिंबल दिए, फिर बी माइनस ए कट गया, तो बचा क्या, बचा क्या, यहाँ ब्रैकेट में अगर है बीच में माइनस है, समझिएगा 3a में माइनस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से कट गया तो बचा क्या, माइनस में आपका 3a, ठीक है, और फिर माइनस में आपका b। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कहाँ सॉल्व करें, चलिए इस खोपचे में सॉल्व करते हैं, आइए समझिएगा बढ़िया से। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 3b, कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हो, एक बार देखिए तो गौर से। यहाँ पे तो सब कटना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है, गलती कहाँ किए 2b a, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यहाँ पे a कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे a डालना ही भूल गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब यहाँ पे a छोड़े तो और कहाँ छोड़े होंगे, तो बराबर के उस साइड तो कुछ छेड़े न हैं, तो यहाँ पे छोड़े हैं 3b प्लस a, ठीक है, समझिएगा 3b प्लस a, तो यहाँ पे कटा मेरा b माइनस ए, 3b प्लस a, 3b, यहाँ पर से देखना पड़ेगा, समझिएगा। फिर से यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या बचा, b माइनस ए, एलसीएम हुआ पूरा कट गया, बचा क्या 3b प्लस a, और माइनस का सिंबल दिए 3b, b माइनस ए कट गया, बचा क्या यहाँ पे माइनस में 3a और माइनस में b, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर सॉल्व करते हैं, तो नीचे क्या आने वाला है हम लोग का, नीचे आने वाला है b माइनस ए, ठीक है, और ऊपर मेरा क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे है a, यहाँ पे है माइनस 2a, माइनस 3a, तो माइनस का क्या बचा, माइनस का 2a, बोलिए एकदम बचा माइनस का 2a, और अगर माइनस का 2a बचा, यहाँ पे बचा 3b, और माइनस का क्या बचा, माइनस का बचा b, तो क्या हो गया 3b माइनस b, तो 2b, बोलिए। तो यहाँ b माइनस ए, अच्छा यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, फिर पेज का ज़रूरत पड़ रहा है, समझिएगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा क्या अंदर में, b माइनस ए, और b माइनस ए कट जाएगा, बचेगा केवल आपका 2। समझ में आ रहा है, प्रूव्ड हुआ, बोलिए हाँ हो गया। अगर नहीं तो समझिएगा, एक स्टेप इधर और समझ लीजिए। अगर यहाँ से 2 कॉमन लिए बचा क्या, b माइनस ए, बोलिए बचा। अगर यहाँ से कुछ नहीं तो नीचे तो b माइनस ए है ही, अगर b माइनस ए पूरे कट गया, 2 बचा। समझ में आया कि अगर कहीं भी आप लोग को अगर दिया जाए, क्या दिया जाए कि 2ab अब बटे a प्लस b है, और आपसे इसका मान पूछा जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, बिंदास क्या मारिएगा 2। अगर कहीं यहीं पे इसी कंडीशन में माइनस दे दे तो उसका मान भी आप लोग मारिएगा कितना, 4, ठीक है। अगर यही दोनों समीकरण को आपस में घटाइएगा तो इसका मान भी आप लोग का निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो सवाल छोड़े थे उस सवाल पे आते हैं। सवाल यही छोड़े थे ना, चलिए इस सवाल को सबसे पहले देखिए कि क्यों इस टाइप से किया गया है, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़े कि अगर यहाँ पे 2ab बटे a प्लस b हो, ठीक है, x का मान, ठीक है, x बराबर, तो हम लोग से अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि x प्लस a बटे x माइनस a और प्लस, ठीक है, x प्लस b और बटे x माइनस b, तो हम लोग क्या मारेंगे, 2 मारेंगे, प्लस है, ठीक है। अभी हम लोग सिद्ध भी किए, ठीक है। अगर हम लोग इस सवाल में देखें, क्या ये जो मान दिया हुआ है 2ab और क्या ये a और b है, ठीक है, अगर इस टाइप में है और ये a और b है तो यहाँ भी a होना चाहिए, और ये जो 12 है मेरा b होना चाहिए, समझिएगा। अगर ये सेम टू सेम इस फार्मूला पे आ जाए, ये टोटल सवाल मेरा इस फार्मूला पे आ जाए, तो हम लोग को केवल इतने चेक करना है कि यह सवाल मेरा फार्मूला पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो आंसर 2 होगा, समझ में आया। अगर बैठ रहा है तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर नहीं बैठ रहा है तो फिर दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे। लेकिन चेक कीजिए, सबसे पहले अगर a का मान कितना है, यहाँ पे इधर से चलिए, a का मान कितना है यहाँ पे √8,
ठीक है। बी का मान कितना है, तो √12, ठीक है। यही ए को घटाया गया है, यही ए को जोड़ा गया है, घटाया गया है, ठीक है। तो हम लोग अब चेक करते हैं कि ए का मान हम लोग के पास कितना है, तो √8, और बी का मान कितना है, तो √12। तो क्या √8 और √12 इस फार्मूला पे बैठता है? क्या 2ab बटे a प्लस बी का मान इतना है? तो हम लोग निकालते हैं कि इसको यहाँ से 2ab 2 और a का मान कितना, √8 और √12, ठीक है। तो √8 गुना √12 और बटे कितना हो जाएगा, a प्लस बी, √8 प्लस √12। क्या इसका मान सोल्व करने के बाद हम लोग के पास इतना आता है? ठीक है, अगर आ गया तो डायरेक्ट आंसर 2 होगा। बोलिए एकदम होगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग चेक करें कि ऐसा कीजिए, यहाँ से 2 है ना, इसको इस टाइप से लिखिए, अलग अलग लिखिए, तब तोड़ने में अच्छा रहेगा। एक बार तोड़ेंगे सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए √8 से 4 निकाल दीजिए बाहर। 4 जब बाहर निकलेगा 2 बन के निकलेगा। बोलिए 2 √2। 12 है, इसमें भी √3 अंदर में छोड़ दिए, 4 निकला 2 से, कोई दिक्कत? और नीचे भी वही करेंगे, फिर इसको 8 को 2√2 लिख देंगे और 12 को क्या लिख देंगे कि 2√3। फिर क्या करेंगे, दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे नीचे से। नीचे अगर 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, √2 प्लस √3, ठीक है। और ऊपर क्या करेंगे, 1 2 को मान के चलिए कि कटा देंगे, तो बचेगा क्या मेरा, समझिएगा, ये 2 से ये 2 मेरा कट गया। एक स्टेप यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, छलांग मार रहे हैं। तो क्या बचेगा, इसको फिर अंदर कर देंगे, इसको फिर अंदर कर देंगे। 2ab हमें पुराना है, तो नीचे कितना पुराना है, 12। तो ऐसा कीजिए, एक 4 को भेजिए अंदर, 24 पुराना है ना। तो ऐसा कीजिए, 1 2 को बाहर रख दिए, 1 2 तो कट गया, 1 2 को बाहर छोड़ दिए, और बाकी जो बचा अंदर में, ये समझिए ये 2 को हम लोग यहाँ लिख दिए। बचा कितना, √2, तो √2, और ये 2 को फिर अंदर भेजे तो कितना में जाएगा, 4 में जाएगा, और ये 3 पहले से अंदर में है। 4 तिया 12 दूना 24। कहने का मतलब मेरा सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई जब हो गया तो इसका मतलब पूरे का मान कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। ठीक है, समझ में आया? समझ में नहीं आया, एक आध सवाल पे और प्रैक्टिस कीजिएगा, तब समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए इस सवाल को देखिए। वाइट ही ठीक रहेगा। देखिए क्या है यहाँ पे, 4ab, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2ab। हमें क्या चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, 2ab, ठीक है। 2ab बटे क्या, a प्लस बी। टेढ़ा क्यों हो रहा है, चलिए अब सही हो गया। हमें क्या चाहिए, 2ab बटे a प्लस बी, ठीक है, यही चाहिए ना, 2ab बटे a प्लस बी। x बराबर इतना चाहिए, ठीक है। और इधर क्या, किस फॉर्म में चाहिए, तो x प्लस a और बटे x माइनस a और प्लस x माइनस बी, सॉरी प्लस, और बटे x माइनस बी। अगर इस फॉर्म पे रहे तब हम बोलेंगे कि टोटल इक्वेशन का मान कितना है, 2 है। ठीक है, बोलिए एकदम है। तो यहाँ पे a का मान कितना बताइएगा आप, बोलिए a का मान कितना है, 2a। a का मान कितना है, 2a। वही तो a को प्लस किया गया है, एक बार a को माइनस किया गया है। b का मान कितना है, 2b। तो क्या इस दोनों को अगर हम लोग गुना करें और नीचे जोड़ें, ऊपर 2 से गुना करके जोड़ें, तो क्या मेरा मान इतना आएगा। तो जोड़ देते हैं, तो इसको उठाते हैं और इस पे हम लोग पुट करते हैं 2, ठीक है। और a का मान कितना है, तो 2a गुना है, ठीक है, 2a और इंटू 2b का मान कितना है, तो 2b है। मतलब कि 2 को यहाँ 2 लिख दिए। a का मान कितना है, 2a, b का मान कितना है, 2b,
और नीचे फिर क्या करना है, a प्लस बी को जोड़ना है। तो a का मान कितना है 2a, b का मान कितना है तो 2b। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या कीजिए, दोनों से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा नीचे क्या a प्लस बी। ठीक है, और 2 से 1 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2 दूना 4 ab। इसका मतलब क्या है, सेम टू सेम देखिए आ गया। अगर सेम टू सेम आ गया, इस टोटल वेरिएशन का मान कितना होगा, तो आप बोल दीजिए 2 होगा। ठीक है, और इतना सा काम हम लोग जो लिख के किए हैं, इतना सा काम आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करते करते और लिख कर लेना है। ठीक है, ऐसे देखने में लग रहा है आपको कि सेम टू सेम है। समझ में आया इस टाइप का सवाल, बोलिए 100% आ गया। अगर इस टाइप का कहीं भी फ्रेमिंग में सवाल मिल जाए तो उसको क्या सोल्व कीजिएगा, डायरेक्ट ठोकिएगा। बोलिए ज़रा सा खाली चेक कर लेंगे कि इस फॉर्म पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बोलिए चलिए समझ में आ गया। अगर इस टाइप में आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के सवाल पे, और उसको भी किस पे बेस्ड रखे हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के रूल पर ही। तो चलिए देखिए इस सवाल को। चलिए सवाल में किसका मान पूछा गया है, x² प्लस 5 का। अगर ऑप्शन दे दिया जाए और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो बोलिएगा क्या कि वही सवाल, ऑप्शन वही नंबर होगा जो कोई संख्या का स्क्वायर में 5 जोड़ा गया होगा। ठीक है, अगर 5 घटाने के बाद वह संख्या क्या होगा, एक स्क्वायर संख्या होगा। तो 5 घटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पे, 41 नहीं होगा। इसमें 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 33 नहीं होगा। इसमें 5 घटाइएगा कितना होगा, 36। बोलिए हाँ यही हो गया आंसर। जय हिंद जय भारत। लेकिन जहाँ तक थोड़ा सवाल को घुमाया जाए, फिराया जाए, ठीक है, 3-4 राउंड मरवा के आंख बंद करके उसके बाद फिर वहीं पे लाके छोड़ दिया जाए, पूछा जाए कि आप बताइए किस दिशा में खड़े हैं, तो फिर थोड़ा सा आदमी असमंजस में पड़ता है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगाया गया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइएगा तो फिर आपको लगाने के लिए तो आता है, क्या लगाने के लिए आता है कि अगर इसको आप यहाँ बड़ा डंडा लग के खींचिएगा एगो सीधा लंबा, ठीक है, ऊपर समुच्चा क्या है, ए है, तो ए को पहले लिख दीजिए, AQ प्लस 3x। हम लिख रहे हैं, आप लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट क्या आने वाला है, तो एक स्टेप के बाद अभी हम तड़पेंगे तो आप लोग बोलिएगा उफ गुरुजी तड़पना शुरू कर दिए। तो XQ प्लस 3x। ठीक है, और नीचे फिर इसी को लिखना है, ए को ऊपर लिखना है तो ए को नीचे भी लिखना है, XQ प्लस 3x। प्लस करना है नीचे वाला को, तो 3x²। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 1। इसको फिर माइनस करना है तो -3x² माइनस 1। ठीक है, तो बराबर के उस साइड भी हम लोग को अपनाना पड़ेगा, 234 ऊपर भी 234 नीचे भी। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, किसको, 109 को। ठीक है, 109 को प्लस कर दिए, 109 को माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या आने वाला है हम लोग के पास, बोलिए। एक फार्मूला आप लोग को पता है, क्या पता है, साइड में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो AQ जोड़ BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस बी। याद है ना, बोलिए एकदम याद है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बैठ रहा है इस फार्मूले पे, बोलिए एकदम बैठ रहा है। ए की जगह पे कितना है, AQ। ठीक है, AQ। बी के जगह पे कितना है आपका 1। ये पूरे का होल क्यू है, बोलिए एकदम है। AQ जोड़ BQ प्लस 3AB। करने का मतलब समझिए, हो सकता है कि आप लोग को लगे कि क्या हो रहा है, इसको तोड़िए। AQ जोड़ BQ का मान 1 होने वाला है, प्लस 3AB। ठीक है, ए का मान कितना, ए का मान इतना, बी का मान इतना, 3x इंटू ए प्लस बी x प्लस 1। इसको अगर गुना कीजिएगा 3x² आएगा, 3x², और फिर गुना कीजिएगा x से 3x आएगा। बोलिए एकदम गुरुजी सही बात है। तो ऊपर आ गया x प्लस 1 का होल क्यू, तो नीचे भी क्या आएगा, x माइनस 1 का होल क्यू, AQ माइनस BQ।
ठीक है। तो बराबर के ई साइड मेरा क्या आने वाला है, सिंपली जोड़िएगा, 9 4 13 करी 3 हाथ मरल 1 और कितना हो गया 4 और ये हो गया 343, ऊपर घटा 14 माइनस 9 5 14, ठीक है। यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ कितना बचा 1, ठीक है। अगर दोनों साइड से क्यूब हटाया जाए तो क्या बचेगा, x + 1 बटे x - 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 का क्यूब और ये कितना हो जाएगा आपका 5 का क्यूब। कोई दिक्कत? अब यहाँ से भी आप सिंपली देख सकते हैं कि इसमें कितना जोड़ा जाए 7 हो जाए, कितना घटाया जाए तो 5 हो जाए, तो इसका मान 6 होगा। 6 में 1 जोड़िए 7 हो जाएगा, 6 में 1 घटाइए तो 5 हो जाएगा। अगर तो x का मान कितना आया 6, x का मान 6 आया तो इसका मान पूछा गया है आराम से, तो 36 36 और 5 41, ठीक है। अगर नहीं संतुष्टि नहीं मिल रहा है कि यहाँ 6 का मान नहीं हो सकता है, ठीक है, तो नहीं हो सकता तो एक बार फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो का अभ्यास करने के लिए तो ये सवाल लाए हैं, ठीक है। तो लगा दीजिए, तो ए का मान कितना है इतना, ठीक है। ए का मान हम लोग 2 बार लिख दिए ऊपर नीचे, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस माइनस किसको करना है, नीचे वाला को, तो x - 1 और x + 1, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 7/7 + 5 - 5, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं कितना हो गया। तो बराबर के इस साइड कितना हो गया 7 5 12 और नीचे कितना हो गया 2, तो यहाँ तो कट के 6 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कट के बराबर के उस साइड में 6 आ गया और इस साइड का बात कर लिया जाए, -1 + 1 खत्म 2x, ठीक है। -x + x खत्म 2 2 2 खत्म, x बराबर कितना आया 6, ठीक है। और x² + 1 5 का मान पूछा गया है। समझ में आया? दम था सवाल में? बोले नहीं था। अगले सवाल में बढ़ा जाए, बोलिए 100% बढ़ा जाए। तो ये लीजिए, अभी अगला सवाल आ गया आप लोग के सामने, सेम टू सेम टाइप का है, सेम टू सेम मेथड, कंसेप्ट, ट्रिक बेस्ड, सब कुछ सेम टू सेम है। इसको उड़ाया जाए। क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अपनाइएगा। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अपनाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, एक a + b का होल क्यू आएगा, ठीक है। a + b का होल क्यू, नीचे क्या आएगा a - b का होल क्यू। उससे क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान निकालने के बाद इसमें पुट कीजिएगा, डायरेक्ट x का मान रहेगा तुक्का लगाना शुरू हो जाता है। तो एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा उसमें भी तुम्बा फेरी करके देता है, ठीक है। बताइए x का मान नहीं, इसका मान बताइए। तो x का जो भी मान आएगा आप इसमें पुट कीजिएगा और जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट में कीजिएगा। इस सवाल को रखिए आप लोग होमवर्क में, ठीक है। यही था भैया आज का लास्ट सवाल। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।